लालच दे दे के उसको भेजते हो, लेकिन आपका उद्देश्य ये कदापि नहीं है कि जीवन भर उसको टॉफी या चॉकलेट दे करके स्कूल भेजते रहो या काम करवाते रहो। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो उसको फिर स्वतः ही पता लग जाता है कि किस लिए मुझे टॉफी और चॉकलेट लेनी है, ये तो सब खराब चीज़ें हैं। स्कूल में तो मुझे विद्या ग्रहण करने को मिल रही है, मुझे अच्छी आदतें सीखने को मिल रही है, तो फिर वो स्वतः ही जाने लगता है। ऐसे ही पहले आप सकाम भाव से नाम जप करना शुरू करो, और जब आपकी बुद्धि जो ये सोई पड़ी है, जो ये मलिन है, ये जो मन है, ये जो जन्मों से गंदा है, दूषित है, ये जब स्वच्छ होने लगेगा, इसकी परतें जब साफ होने लगेगी, तो ये स्वयं ही कहेगा मैं किससे मांग रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ, सब कुछ मेरा ही तो है, मेरे ही तो वो परमपिता परमेश्वर है, मेरे ही माता पिता है वो, मैं उनसे क्यों मांगू। तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। क्योंकि ये समझ लो, यदि हम नाम जप भक्ति के बदले कुछ मांग रहे हैं ना, तो ये समझ लो हम हीरो के बदले और कांच के टुकड़े खरीद रहे हैं। खरीदना चाहोगे क्या आप हीरो के बदले कांच के टुकड़े? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहोगे। ये जो संसार की चीज़ें हैं, ये सब कांच के टुकड़े हैं, ये सब यहीं पर रह जाएंगी, छूट जाएंगी, नश्वर हैं, कुछ नहीं मिलने वाला इनसे। वो अपने आप ही आपको सब कुछ दे देगा। हम क्यों मांग के अपने आप को छोटा कर रहे हैं? जब वो हमें अपने आप ही देगा तो हम क्यों मांग रहे हैं? हमारा काम है भक्ति करना, बस। तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे। तुम जपते रहो, जपते रहो, जब तक घट में प्राण है, वो जरूर सुनेंगे, और वो ऐसा सुनेंगे कि ये दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। सच्ची कह रहे हैं, दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे, समझ सोचेंगे इसकी तो जिंदगी ऐसे बदल गई, हमने तो कभी ख्वाबों में भी, सपनों में भी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि आप नाम जापक हो, और वो भी निष्काम नाम जापक। फिर से कह रहे हैं, निष्काम, बिना फल की इच्छा के जो नाम जपते हैं, भगवान उनके घर में सदैव रहते हैं, उनके वारे न्यारे कर देते हैं। उनकी जिंदगी यूं करवट लेती है कि जैसे बस समझ नहीं सकते आप, एकदम से बदल जाएगी, एकदम से। परम शांत वो रहते हैं, जहां भी जाते हैं उनको मान सम्मान मिलता है। जहां जिस पृथ्वी पर वो कदम रखते हैं, वो पृथ्वी अपने आप को पुण्यवती समझती है। उनके पितृ ताल ठोकते हैं, ताल, कि हमारे घर में कोई निष्काम अनन्य भक्त पैदा हो गया है। क्योंकि पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करने के लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, और हम कह रहे हैं आप निष्काम भाव से अनन्य भक्ति बनो, अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्त बन गए तो आपके 7 पिछली और 7 अगली और 7 अभी की 21 पीढ़ियां जो है खुश हो जाएंगी। आपको कुछ और करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, केवल नाम जपना है। जपिए जपिए जपिए, बार बार कहते हैं राम 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 राम। कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। अरे उठते बैठते सोते खाते चलते फिरते हर समय नाम जपो। नाम ही वो है जो आपको नामी से मिला देगा, जो आपको स्वयं भगवान दर्शन दे देंगे जिसके जपने से। क्योंकि नाम में सारी शक्तियां समाहित हैं, नाम नामी से भी बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज से ही बस जैसे भी नाम जप करो, बस सकामी से करो, निष्काम से करो। क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। 10 दिशाओं में मंगल तो कर लो, बाकी तो बुद्धि को वो अपने आप ही सुधार देगा। वो जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो 10 दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही जब नाम जप करोगे तो हर तरफ जो है रोशनी ही रोशनी होगी। उजाला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, रोम रोम में प्रसन्नता भर जाएगी, शांति भर जाएगी, और आप जो है स्वयं ही सकाम से निष्काम पर आ जाओगे। क्योंकि वो तो रंग दिखाएगा। अब मेहंदी है, उसको लगाओगे तो रंग तो लेके आएगी ना। ऐसे ही नाम जब करोगे तो रंग तो दिखाएगा। वो बिना रंग दिखाए तो रह नहीं सकता, क्योंकि उसका काम है। नाम जप में स्वाभाविक शक्ति है पापों को नाश करने की, मन का मैल धोने की, दुखों को दूर करने की, प्रारब्ध को काटने की। तो जप लीजिए। और कितना कहें आपसे, कह कह के हम जो है हर रोज थक चुके हैं, लेकिन आप नहीं सुधरोगे, है ना। सुधर जाओ, अब भी समय। कहते हैं ना, जब जागो जब ही सवेरा। तो चलिए, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दे देते हैं, क्योंकि रोज तो लाइव आ नहीं पाते हैं।